I have been teaching English since 2011. So, welcome to our class. By the end of this session, I hope everyone watching will walk away with a solid understanding of English tenses and feel more confident in their language skills. So, let's dive in and let's get started. Hey. Same like me, when I was kid, I was in school, and after the vacations, I didn't want to go to school because school sometimes very boring. But with that time, you will be very habitual again, and you will go again, and you will start your study. Okay? Yes. Okay, and what about Ritika? Now it is your chance to speak. Sir, my day is good A because good day. Because why? Have you taken Golgappas? सर क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई है Oh, that's very nice. That's very nice. Hina Mehndi you are using on your palms, right? On your palm. You can show after that when it will dry. Now it is wet. Your Hina Mehndi is wet. Wet means Hila. When it will dry, you can show. Oh, this is my Mehndi, right? Okay. So, oh, very nice, Tantra. Can you show me? Show me your palm. Oh, that's nice. My students are very wonderful. I like my students because they are always indulged in their activities. Okay. So today's lesson is again started English lesson, and in English lesson we will do practice our tenses because we don't want to forget. I don't want you to forget your lessons also. Okay. And the second thing after that we will practice some phrases and idioms. Okay. What are the idioms and what are the phrases? Do you know what does it mean? Phrases and idioms. जैसे हम कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे बहुत सारे जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे होते हैं ना, मुहावरे उनको क्या कहते हैं? ईडियम्स या क्या कहते हैं? फ्रेजेस। ईडियम्स और फ्रेजेस। ईडियम होते हैं मुहावरे, ईडियम होते हैं मुहावरे, फ्रेजेस होते हैं आपकी लोकंक्तियां। ठीक है, थोड़े से मैं आपको याद करा देता हूँ ताकि आपके मुंह पे चढ़ जाए। मेरे साथ प्रैक्टिस करना। जैसे कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो गॉड डज एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। बोलो मेरे साथ। God does everything for the best. वेरी गुड। दीपिका, नाउ इट्स योर टर्न। गॉड डज एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। God does everything is best. फॉर द बेस्ट, फॉर द के लिए, प्रपोजिशंस में यूज कीजिए फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगला है हमारा टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टी डबल ओ टू किल टू बर्ड्स। नाउ दिस इज अगेन नॉट टी डबल ओ, दिस इज टू टी डब्ल्यू टू वाला, दो नंबर वाला। एक हो गया टी डबल ओ टी ओ ओ और एक है टी डब्ल्यू ओ दो वाला। ठीक है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक तीर से दो निशाने। जैसे हमारी क्लास है, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, आप सीख भी लेते हो, और आपके बहुत सारे निशाने हो जाते हैं, आपकी प्रोग्रेस भी होती है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट भी हो रहा है। अभी आपको पता है, आपकी जो हेजिटेशन वो धीरे धीरे छू होती जा रही है। ठीक है ना, हेजिटेशन छू ही हम आगे अपने बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कहावत है, जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म। Yes sir. ठीक है, और दूसरी बात, जब इंसान हेजिटेशन करता है पीछे रह जाता है। ठीक है, आजकल का टाइम क्या है? आजकल का टाइम है इंग्लिश बोलने का। हर इंसान इंग्लिश सीख रहा है, आपको नहीं बताते, लेकिन वो अंदर से लगे हुए इंग्लिश सीखने, कोई किसी को नहीं बताता। तो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, जैसा संग वैसा रंग। आपको यहाँ पे संग मिलता है, संग कंपनी, इंग्लिश बोलने की कंपनी। कंपनी का तो पहले वो नहीं होता, टाटा बिरला की कंपनी होगी, गोदरेज की कंपनी। कंपनी अभी हमारी कंपनी है, इकट्ठा हम एक दूसरे के संग हम कहते हैं कंपनी। अब है एक पंथ दो काज थे ना, एक पंथ दो काज। अब देखो एक पंथ कितने काज है हमारी क्लास में? एक पंथ कई काज, एक तीर से कितने निशाने? टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टू किल, बोलो मेरे साथ। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। With one ठीक है? stone. देखो, स्टोन होता है पत्थर। अंग्रेजों ने कहावत ऐसी बनाई थी, एक पत्थर से, यानी हम इंडिया में बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, लेकिन वो क्या कहते हैं? एक पत्थर से ये निशाने, दो निशाने, एक पत्थर से। टू किल टू बर्ड्स, एक साथ दो बर्ड्स को मारा विद वन स्टोन, एक स्टोन के साथ। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। बोलो, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। To kill two birds with one stone. ठीक है, रितिका आप भी याद करो, हमने आगे बढ़ते जाना है, अब बहुत सारी चीजें कर ली हमको अभी। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन To kill two birds विद with one stone. वन स्टोन। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या है कि हमारी कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम ना, जैसे आप कहीं पे गए तो कई बंदे काम की बात नहीं करते, वो इधर उधर की बातें करेंगे। आप एक फॉर्म साइन करवाने के लिए, वो कहता है गोलगप्पे खाए हैं, वो फलाने के गोलगप्पे कितने बेकार होते हैं, वो स्ट्रीट्स में उसकी मिठाई से ऊपर मक्खियां गिरी होती हैं। हम क्या करने आए हैं? हम तो फॉर्म साइन करवाने आए हैं, स्टैंप लगवाने के लिए, अटेस्टेशन के लिए आए हैं। ठीक है, वो कहेंगे अंतरा तुम मनी मजरा में रहते हो, तुम वहाँ रहते हो, रितिका तुम यहाँ रहते हो, तुम जलंधर रहते हो, तुम हिमाचल रहते हो, तुम कन्याकुमारी रहते हो। तो उसके बाद वो इधर उधर की बातें शुरू कर देंगे, काम की बात कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए हम इंग्लिश क्या बनाते हैं? डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश। डंडे से कहते हैं, जो बुश होता है ना, बुश की झाड़ियाँ, झाड़ियों को जितना मर्जी पीटो, झाड़ियों कुछ नहीं होता, झाड़ियाँ फिर खड़ी हो जाती हैं। डंडा लेके तुम जितना मर्जी झाड़ियों को पीटते रहो, झाड़ियाँ फिर 2 मिनट बाद खड़ी हो जाती हैं। डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की मत हांको, झाड़ियाँ मत तोड़ो, इधर उधर की मत हांको। कम टू द पॉइंट, काम पर आओ, काम की बात पे आओ, कम टू द पॉइंट। क्या बोलोगे?
डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। अब बोलो मेरे साथ, पे अटेंशन एंड रिपीट इट अगेन आफ्टर मी। डोंट बीट अबाउट द बुश, Don't be about the bush. कम टू द पॉइंट। Come to the point. ठीक है। अब अगर आपको ये भूल भी जाए ऐसा, तो डोंट बीट अबाउट बुश वैसे लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, इसको उठा के थ्रो कर दो, अकेला ही बोल दो, सर प्लीज कम टू द पॉइंट, मैडम प्लीज कम टू द पॉइंट, प्रिंसिपल प्लीज कम टू द पॉइंट। ठीक है, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ। ठीक है, अगर हम पॉइंट पे नहीं आएंगे तो हमारी लाइफ क्या है, बहुत कठोर हो जाती है, हमारी लाइफ बहुत हार्ड होती है। डिफिकल्ट मत बोलना, डिफिकल्ट की जगह हार्ड बोला जाता है आजकल। माई लाइफ इज वेरी हार्ड, ये नहीं बोलोगे माई लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, आई हैव डिफिकल्टीज। ये बोल सकते हो, लॉट ऑफ हार्ड थिंग्स इन माई लाइफ इज नॉट सो इजी, माई लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। आप इसको याद करो। अगला अगली जो हमारा इडियम है, जो हमारा मुहावरा है, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी आसान नहीं है, फूलों की सहज नहीं है। लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। रोजेस होते हैं आपके गुलाब, बेड होता है आपका जहाँ पे आप सोते हो। जो जिंदगी हमारी फूलों की सहज नहीं है। लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। रिपीट करो, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। Life is not the bed of roses. लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। और मैं अपना चार्जर भी लगा लूँ, लगता है मेरा चार्जर नहीं लगा हुआ। अरे वन मिनट, गिव मी वन मिनट, ओके। मैं भी कहूँ ये सारा डार्क डार्क सा क्यों हो रहा है, बिकॉज व्हेन माय बैटरी इज नॉट फुल और हैव डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम, देन इट वर्क्स, इट लाइक्स दैट। ठीक है, ओके। अगला बोलो, कौन कौन सा याद हो गया? गॉड डज एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, और कौन सा बोले हमने? डोंट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप कहीं जाते हो तो आपको जाने के लिए, आने के लिए, कहीं पे रहने के लिए, खाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? Water की। Yes, sir. पैसों की। पैसों की होती है ना। जहाँ पे हम जाते हैं, कहीं पे कोई बंदा लेट काम कर रहा है, तो उसको कोई, ये बंदा कहता है ठीक है हम तुझे एक्स्ट्रा फीस दे देते हैं यार, जल्दी काम कर दे या करवा दे, वट एवर इट इज, जो भी होता है। ठीक है, तो होता क्या है, दाम बनाए काम, दाम बनाए काम। आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो, टिकट अवेलेबल नहीं है, बंदे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देके टिकट ले लेते हैं, उसको ब्लैक में कहते हैं, जो भी होता है चलता है। ठीक है, तो दाम बनाए काम, मनी मेक्स अ मेयर गो। मनी, मनी मीन्स पैसे, मनी मेक्स अ मेयर गो। बोलो, मनी मेक्स अ मेयर गो। ये सारी चीजें मैं आपको लिख के भी दूंगा बाद में, इसकी आप चिंता मत करो, बस याद करो। अभी अपना फोकस जो है ना, कीप योर फोकस ऑन, कीप का मतलब रखना, कीप योर फोकस ऑन स्टडी। ठीक है, दाम बनाए काम, मनी मेक्स अ मेयर गो। ओके। अब दो वर्ड्स हैं एक जैसे, जो हमें कवर करने हैं। एक तो जहर, जहर को काटते हैं। अगर किसी को कोई चीज लगी है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी में होते हैं, उनको बुलेट लगती है, तो बीच में अगर कोई डॉक्टर वगैरह नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो नाइफ से ही ना उसको निकाल देते हैं, या कैंची से, नाइफ जो वहां पे पड़ा होता है, उससे बुलेट को जो गोली लगती है। तो ये क्या होते हैं, आयरन कट्स आयरन, पॉइजन कट्स पॉइजन। प्रेजेंट इन डेफिनेट, अच्छा याद रखना, सारे प्रेजेंट इन डेफिनेट में है। मैंने कहा मनी मेक्स अ मेयर गो, मनी मेक्स, मेक मेड मेड मेक्स, जो मैंने आपको फर्स्ट आपको बताया था, मनी मेक्स अ मेयर गो। गॉड डज, गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर, गॉड डज एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है। अच्छा, अगला है, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, कभी भी आ सकती है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। बोलो मेरे साथ, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। अनम्यूट That करो। is हम्म। no calendar. हाँ, इसका मतलब क्या आता है कि जो, वैसे इसका मतलब हिंदी में क्या है कि मृत्यु का कोई समय नहीं। अगर हम इसका वैसे अर्थ निकालें तब भी हमें समझ आता है कि जो मृत्यु होती है वो अपने पास कोई कैलेंडर नहीं रखती। डेथ कीप्स, डेथ क्या रखती है, नो कैलेंडर, कैलेंडर नहीं रखती। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, बिना कैलेंडर के ही आज है आदमी दिखाई दे रहा है, कल खबर सुनेंगे कि गुड नाइट। ठीक है, तो डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, मृत्यु कभी भी आ सकती है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। बोलो इसको एक एक साथ, एक बार साथ में, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। That keeps no calendar. रितिका बोलो। That is no calendar. ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? मृत्यु का कोई समय नहीं होता। ठीक है। अच्छा देखो, अब कहते हैं कि जो इंसान खाली होता है ना, खाली खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, खाली होता है दिमाग शैतान बन जाता है। और कुछ नहीं, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, फैमिली में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, देखना कभी नोट करके देखना, होता है ना। फैमिली में क्या होता है, लोग एक दूसरे का, अच्छा वो नहीं पता, पड़ोसी पड़ोसी के साथ लड़ना शुरू कर देगा, और कुछ दोस्त दोस्त के साथ लड़ना शुरू कर देगा, बहस शुरू हो जाएगी किसी भी चीज को लेकर, छोटा मोटा करते, वाद विवाद, उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कंट्रोवर्सी होती है हमारी जो बहस होती है, वाद विवाद शुरू हो जाती है, डिबेट शुरू कर देते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी आपको ट्रांसलेशन पूछना पूछ लिया करो मुझे, ठीक है, लिखते हुए ना, मुझे हो सकता है मैं आपको और भी सही ज्यादा ठीक ढंग से बता दूं। ठीक है, अब हमारा जो नया है कि खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, टाइम टेबल बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, स्केड्यूल हम शेड्यूल बोलते हैं, जो अच्छी लैंग्वेज होती है शेड्यूल, शेड्यूल अपने बनाओ, तो स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर है। एम्प्टी माइंड, एम्प्टी माइंड, एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल, डेविल्स वर्कशॉप। एस इसलिए लगाया क्योंकि वोवल एस नहीं है, प्लूरल है, वो एस लाइक उसका शैतान का घर का आके किया गया, ऊपर पास का पीस आ जाता है किसी की चीज के अंदर। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एक बार बोलो मेरे साथ, रिहर्सल करो। Empty mind Is a devil's is workshop. डेविल्स वर्कशॉप, वेरी गुड, ठीक है।
तो वी आर गोइंग अहेड। अब गोइंग अहेड का मतलब क्या होता है? हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग अहेड, वी आर गोइंग अहेड। अहेड AHEAD, अहेड मतलब आगे की ओर, हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। वी आर गोइंग अहेड विद अवर अंग्रा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, हम अपनी क्लासेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये अंग्रस कौन थे, क्या है, आप क्यों लिखते हो इसके आगे, आपका नाम तो गौरव है, आप अंग्रेज क्यों लिखते हो? तो जी ये इसके पीछे इट इज ए स्मॉल स्टोरी। जो हमारे, क्योंकि हम जो लोग हैं, हमारा जो डीएनए होता है ना, वो हमारा है जो पीछे से चले आते हैं ना, ऋषि मुनि चले आए हैं, उनसे हमारा डीएनए। तो जो हमारे सबसे बड़े ऋषि थे ना, ऋषि मुनि, उनका नाम था अंग्रस, अंग्रस भगवान। वो यहाँ पे नहीं, वो अफगानिस्तान तक, ईरान तक गए थे, बहुत फेमस हुए थे वहां पे जाके, इंडिया में तो थे ही। और हमारा जो गोत्र है वो भी हमारा अंग्रस है, ठीक है। अंग्रस ऋषि के से ही मैंने अपनी इसका नाम रखा अंग्रस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ये किसी अंग्रेज का नाम नहीं है अंग्रस, अंग्रस हमारे ऋषि मुनि का नाम है, ठीक है। इसलिए तो वी वर्शिप ऑफ दैट ग्रेट पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल होती है आध्यात्मिक, ठीक है। अब आते हैं हम, with the end of the session we will be able to speak the idioms and also some idioms, not all, because idioms are lot, 200, more than 200 idioms and phrases, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम टेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि जो टेंसेस है वो पक्के होते जाए, ठीक है। ओके, अब हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ पहले हमने क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना है, WH फैमिली प्लस WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। वो सारे यूज करते हैं, सारे के सारे हमने। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। कल हमारा नया टेंस जो है वो चलेगा, हमारा पास्ट का हमारा आखिरी वाला चलेगा, जो कि हमारा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वो चलेगा, इजी है। जो अगर आपको पहला प्रेजेंट वाला आ चुका है तो पास्ट वाला भी बहुत इजी है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि वो इट इज मोर इजियर देन प्रीवियस टेंस, ठीक है। चलो जी, अब मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं दिवाली मनाता हूँ, ये बनाएगी अंतरा। मैं दिवाली मनाता हूँ। हम्म, आई मेक्स दिवाली। ना वो तो वो बनाता होगा ना, बनाता नहीं हूँ तो मनाता हूँ ना। आई सेलिब्रेट, आई सेलिब्रेट्स। ये आई बनी बात। सेलिब्रेट्स दिवाली। आई सेलिब्रेट्स नहीं, आई सेलिब्रेट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। आई आई सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है, दिवाली। ठीक है। पंखा चलता है, अंतरा ही बोलेगी, ऋतिका, अंतरा, अंतरा ही बोलेगी। अभी तो अंतरा को प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर मैंने रितिका की प्रैक्टिस करवानी इसी तरह से। हाँ, बोलो। हाँ चलता है। फैन रन। फैन रन, शुक्र है मेरे बच्चे देखो कितने लाइक हैं कि इनको याद रहा है कि फैन रन, ये नहीं कहा कि फैन वॉक्स, फैन रन, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, पंखा नहीं चलता। अभी तो अंतरा की प्रैक्टिस करानी है 5 मिनट, फिर मैंने 5 मिनट रितिका को देने हैं पूरे इसमें बोलने के लिए 5 10। अंतरा बोलो, पंखा नहीं चलता। तब तक रितिका को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ये उसी में से फिर मैं इसको पूछूंगा। रितिका आपने बनाना है, मैं लिखता हूँ, मैं जिसे स्टार्ट करूँ, वह लिखता है, सॉरी वह लिखता है, ठीक है। इसी को मैंने सारा सुनना है, सारी सेंटेंसेस इसी में बनाएंगे हम, इसी में सुनूंगा, ठीक है। वह लिखता है, ठीक है, ओके। अंतरा, पंखा नहीं चलता। फैन डजंट रन। वेरी गुड। क्या पंखा चलता है? हम्म, क्या पंखा चलता है? अनम्यूट करो। डज फैन रन। ठीक है, तो घबराने की क्या बात थी, इतना तो आसान था, इट वाज सो इजी, ठीक है। क्या पंखा चलता है? डज फैन रन। क्या पंखा नहीं चलता है? डज फैन नॉट रन। पंखा क्यों चलता है? वाई डज फैन रन। अब इसका आंसर भी दे दो। मुझे क्या पता पंखा क्यों चलता है, पंखा जानने और तुम जानो। आई डोंट नो वाई। हम्म, हम्म, वाई डज फैन रन। वाई डज फैन दो रन, वेरी गुड। सर इसको कैसे बोलेंगे मुझे, मतलब ये पंखा जानो और तुम जानो। इट्स बिटवीन, इट्स बिटवीन यू एंड योर फैन, ओके। ठीक है। क्या बोलेंगे? इट्स बिटवीन यू एंड योर फैन, ठीक है। ओके जी, बहुत बढ़िया अंतरा, बहुत अच्छा बना रहे हो। अभी मैंने आपकी बारी भी छोड़नी नहीं है, मेरे को सारी प्रैक्टिस करवानी है मैंने, ठीक है। बिकॉज येस्टरडे हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा awkward, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज मैंने आपकी ना प्रैक्टिस शुरू करवानी है, सबकी एक्टिव कराता हूँ। ओके, पंखा कैसे चलता है? चलता है, वही वाला टेंस से। पंखा कैसे चलता है? हाउ डज फैन रन। पंखा कैसे कैसे चलता है? हाउ ऑल डज फैन रन। आई एम प्राउड ऑफ यू अंतरा, मुझे तुम पे गर्व है, ठीक है। चलो अगला, मुझे ऋतिक पे भी गर्व है, लेकिन अब इसको पूरा पूछूंगा, उसके बाद फिर ये लाइन बोलूंगा। ओके, अब है हमारा कॉन्टिन्यूस में टेंस। पंखा चल रहा है। फैन फैन इज रनिंग। वेरी गुड, फैन इज रनिंग। पंखा नहीं चल रहा है। फैन इज नॉट रनिंग। क्या पंखा चल रहा है? इज फैन इज रनिंग। इज फैन रनिंग। ठीक है। क्या पंखा नहीं चल रहा है? इज फैन नॉट रनिंग। ठीक है, पंखा क्यों चल रहा है? वाई वाई इज फैन रनिंग। ठीक है, पंखा कहाँ चल रहा है? पंखा कहाँ चल रहा है? वेयर इज फैन रनिंग। देयर इज फैन रनिंग। ओके, पंखा
चल चुका है, चल चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, पंखा चल चुका है। Fan has हम्म, fan has run. वेरी गुड, फैन हैज रन, बिल्कुल सही, रन रन रन, ठीक है, रन रन रन, बहुत बढ़िया। पंखा नहीं चल चुका है। Fan fan has uh, fan has not run. ठीक है, Fan फैन, hasn't run. मैं ये बोलने वाला था, ठीक है, ओके, यू टेक माई वर्ड फ्रॉम माई टंग, ओके, ओके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड स्टूडेंट, ओके। पंखा, क्या पंखा चल चुका है? Has fan run. हैज फैन रन, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, हैज द फैन रन, आर्टिकल्स यूज कर देते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम आर्टिकल्स जो है ना, डेफिनेट आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, वो हमें भी यूज नहीं करेंगे, हम नॉर्मल आपको थोड़े थोड़े से ऊपर लेके जाऊंगा, राइज कराऊंगा ऊपर, ठीक है, ओके, जैसे जहाज चलता है ना, पहले जमीन पे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो स्पीड तेज, फिर वो ऊपर वायु की जो होती है ना, विंड को बैक फेंकता है और फिर वो ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ओके। क्या पंखा नहीं चल चुका है? Has fan not run. वेरी गुड, पंखा क्यों चल चुका है? Why has fan run? पंखा क्यों चल, वाई हैज फैन रन, बिल्कुल सही है, पंखा क्यों नहीं चल चुका है? पंखा क्यों नहीं चल चुका है? अंतरा के वहाँ के सिग्नल्स वीक है लग रहे हैं, हाँ। Yes. अच्छा, इसकी इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट स्लो है, इसको हम कहेंगे सुपर स्लो, क्या कहेंगे, सुपर स्लो, जब चीज स्लो होती है ना, इसको हम कहते हैं सुपर स्लो। आगे रितिका 2 मिनट इसको अटेंड कर लूँ मैं, रितिका नहीं, सॉरी, अंतरा आ गई ये नाम मिक्स हो जाते हैं, सॉरी ओके, ठीक है, Sorry. अंतरा, कोई बात नहीं, आपके वहाँ पे ना जो इंटरनेट है, रितिका क्या है, इंटरनेट वहाँ पे क्या है, बोलो? Super slow. सुपर स्लो। जब भी कोई चीज ऐसी होती है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सुपर स्लो, ये नहीं कहते इंटरनेट इज वीक, इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट इज गोइंग डाउन, नहीं, इंटरनेट इज सुपर स्लो, आई हैव सुपर स्लो इंटरनेट, ठीक है, सुपर स्लो, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें, कि मैं बोल चुका हूँ, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ. I have spoken English. मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ। I hasn't. I Have, haven't. हाँ, I haven't spoken English. क्या मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ? Have I spoken English? मैं मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल चुका हूँ? Why have I? हम्म, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल चुका हूँ? हम्म, Why have I not spoken English? स्पोकन, स्पोकन, Spoken English. स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ओके। अच्छा, इंग्लिश जो है ना चेंज भी होती है थोड़ी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो रूल्स के मुताबिक हम ग्रामर के हिसाब से बोलो, बिना रूल के आप कैसे बोल सकते हो, वाई हैवंट आई स्पोकन इंग्लिश, वाई हैवंट शुरू में लगा दिया, हैव के साथ नॉट, बजाय कि हमने बीच में सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद ग्रामेटिकली जब लिखोगे तब वैसे लिखना है, वाई हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, लेकिन बोलते हुए नो प्रॉब्लम, वाई हैवंट आई स्पोकन इंग्लिश, वाई हैवंट आई स्पोकन इंग्लिश, वाई हैवंट आई गॉन देयर, तो गो वेंट गॉन, ठीक है, वाई हैवंट आई वॉच्ड टेलीविजन सीरीज, ठीक है, इस तरह से आपने बोला। चलो जी, अगला भी, अभी अंतरा की स्क्रू टाइट कर दूंगी तो ताकि अच्छी तरह से चल सके हमारी इंग्लिश में, ठीक है, ओके। अंतरा, अब बोलो अगला, शाबाश बच्चे। मैंने इंग्लिश बोली। मैंने इंग्लिश बोली. हम्म, I हम्म, I spoke English. वेरी गुड, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं बोली। I not spoke English. आई डिंट, I didn't spoke English. आई डिंट स्पीक इंग्लिश। टू, डिड, डज, इनके साथ क्या आता है, और टू के साथ वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, First पल्ले बांध लो इसको, इसको अच्छी तरह से पल्ले बांध लो, ठीक है, डू, डिड, डज, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, one. कभी सेकंड मत लगाना, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जितने मॉडल्स आते हैं आपके, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ये जितने ऑट टू, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इनके साथ, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहां पे आपको ये दिखाई देगा, हैज, हैव, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। Okay. So चलो जी, इसी की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि अंतरा का यहाँ पे थोड़ा, बाकी सारे स्क्रू टाइट है, ये थोड़ा सा ढीला है, इसको भी थोड़ा टाइट करते हैं अभी बैठ, ठीक है। चलो जी, अब अंतरा बोलेगी, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया. I हम्म, ate हम्म, हम्म, food. फूड, मील भी कह सकते हो, आजकल फूड भी इंसान जरा काम मील, ठीक है, बोल सकते हो, फूड भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है कि आपने ये कहना कि सर ने कहा फूड नहीं बोलना तो नहीं बोलना, फूड बोलो, कोई बात नहीं है, मील भी बोल, उसका एक अल्टरनेट होता है ना चीज का, तो हम वो भी बोल देते हैं, ठीक है, तो आप मील भी कह सकते हो, ओके। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया।
I didn't eat food meal. I didn't eat meal. ठीक है, I didn't eat meal. इकट्ठे बोलो, I didn't eat meal. I didn't I didn't eat meal. ठीक है, ओके. क्या मैंने खाना खाया? Did I हम्म, did I eat meal? ठीक है. Did I eat meal? अब देखो, eat को भी रिमूव कर दो, टेक ले लो. I मैं खाना खा चुका हूँ. I have taken meal. मैं अपना खाना खा चुका हूँ. I have taken my meal. मैंने अपना खाना खाया. अब हूँ भी छोड़ दो. I ate या I took. मैं अपना खाना खाया. तो नॉर्मल कहते हैं मैंने अपना खाना खाया. ठीक है, तो I took my meal. टेक का टूक आ गया. टेक, टुक, टेकन. I took my food. I took my meal. I didn't take my meal. Did I take my meal? Did I not take my meal? Why did I not take my meal? ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं दोबारा. ठीक है, मैं पूजा मैं पूजा कर चुकी. मैंने पूजा कर ली है. चलो ये बोलो, मैंने पूजा कर ली है. मैंने पूजा कर ली है. हम्म, I हम्म, I have हम्म. I have done the worship. वर्शिप, 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 वर्शिप. I have done the worship. I have done the worship. I have completed my worship. I finished my worship. जैसे आपको अच्छा लगता है बोलो. ठीक है, I worshipped भी कह सकते हो. I have worshipped. सिंपल ये भी बोल सकते हो. I have worshipped before. मैं पहले पूजा कर चुकी हूँ. ठीक है, ओके. अंतरा कहाँ चले गए? बेचारी इसका नेट बहुत स्लो है लगता है आज. फिर से अब वो भी लीव होगी, फिर आ गई है. उसका नेट सुपर स्लो है उस टाइम पे. अंतरा. Yes. ठीक है, चलो अब आगे प्रैक्टिस करते हैं. मैं वह नहीं आ चुका है. नहीं, वह नहीं आया. वह नहीं आया. वह नहीं आया. हम्म, He हम्म. didn't come. He didn't come. Very good. और वह आया. He came. He came. He came. He didn't come. ठीक है, क्या वो आया? Did he came? Come. Come. Did he come? वह क्यों नहीं आया? Why हम्म, did he not come? Why didn't he not come? Very good. वह कैसे आया? How did he come? How did he come? वह आ रहा है. Sing वह down. आ रहा है. He is coming. वह आ रहा था. He was coming. क्या वो आ रहा था? Was he coming? क्या वो नहीं आ रहा था? Was he not coming? मैं क्यों आ रहा था? Why he coming? Why was. Why was he coming? हाँ. वह कैसे आ रहा था? How was he coming? वह कैसे नहीं आ रहा था? How was he not coming? ठीक है, बहुत बढ़िया. वेरी गुड. 100 में से 99 है. एक छोटा मोटा रहता है, वो निकल जाएगी टाइम के साथ, रिमूव हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी सारी चीजें. ठीक है, ओके. वह सुबह से आ रहा है. वह सुबह से आ रहा है. वह सुबह से आ रहा है. He is he is सुबह से आ रहा है. He was. रितिका बताएगी. he has. वह सुबह से आ रहा है. He has been coming since morning. आ गया याद? कौन सा Yes, था sir. टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू. Perfect continuous. हमने सारे स्क्रू टाइट करते जाने के बाद इंग्लिश के, ताकि हमारी इंग्लिश अच्छा बन सके बोलने में. ठीक है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एरर, वी विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, अब है रितिका की बारी. बहुत बढ़िया अंतरा, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है. आपको 100 में से 99 दे रहा हूँ. 1% वो इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि हमें आगे प्रैक्टिस करनी है, और हम इसके बीच में एरर फ्री कर देंगे इसको. ओके, एरर लेस, Okay, एरर sir. फ्री, विदाउट एनी एरर, वी विल गो अहेड मतलब आगे बढ़ना. ठीक है, ओके. रितिका, अब आपकी बारी है. तो Yes, क्या था sir. हमारा? वह लिखता है. वो लिखते हैं हम. हम्म, He writes. वह नहीं लिखता. He doesn't write. क्या वह लिखता है? Does he write? क्या वह नहीं लिखता? क्या वह नहीं लिखता? सही है. WSMB. डज ही नॉट राइट? क्या वो नहीं लिखता? Okay, sir. ठीक है, डज. देखो, डू डज सारे पहले आते हैं ना हमारे. डज. अब किसके बारे में Yes, बात sir. करें? विषय कौन है? डूअर कौन है? काम करने वाला ही. डज ही. आगे No. नॉट इधर आ जाएगा. ठीक है, डज ही नॉट राइट. ठीक है, अच्छा, आप बताओ इसी को देख के, वह क्यों लिखता है? वह क्यों लिखता है? हम्म, क्यों लिखता है? Why हम्म, does
he write? वेरी गुड। वह कैसे लिखता है? कैसे? How does he write? वह कैसे नहीं लिखता है? वह कैसे? How does he not write? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वह क्यों नहीं लिखता है? Uh, why does he not write? गुड गुड गर्ल, ठीक है। वह लिख रहा है। वह लिख रहा है। He is writing. वेरी गुड। क्या वो लिख रहा है? Is he writing? क्या वो नहीं लिख रहा है? Is he not writing? वह क्यों लिख रहा है? Uh, why is he वेरी गुड। right? राइटिंग। व्हाई इज ही राइटिंग? वह क्यों नहीं लिख रहा? व्हाई ही इज नॉट राइटिंग? व्हाई इज ही नॉट राइटिंग? वह क्यों बोल रहा है? व्हाई इज ही स्पीकिंग? वो क्यों नहीं बोल रहा है? व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। वह लिख चुका है। वह लिख चुका है। He has written. वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ही हैज रिटन, ठीक है। ही हैज रिटन अ लेटर, वो एक लेटर लिख चुके हैं। ठीक है, हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, इसको भी बना दो, तुम्हें आ चुका है ये वाला सेंस। वह इंग्लिश हम बोल चुके हैं। we हम्म, we हम्म, have हम्म, हम्म, बोल चुके हैं ना? हम्म, Speak क्या हाँ था? हाँ। क्या? स्पोकन। Spoken English. हाँ, इस कोर्स का नाम क्या है? स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है ना, तो क्या स्पोकन, स्पीक Spoken. स्पोकन। ठीक है, हम इंग्लिश बोल चुके हैं, वी हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, वेरी गुड। वह इंग्लिश लिख चुका है। वह इंग्लिश लिख चुका है। He हम्म, has हम्म, written English. वह इंग्लिश नहीं लिख चुका है। He he has not written English. हाँ, वह इंग्लिश नहीं लिख चुका है। क्या वह इंग्लिश लिख चुका है? क्या has he written English? वह इंग्लिश क्यों लिख चुका है? Why why has he written English? वेरी गुड, ठीक है, ओके। वह 2 घंटे से इंग्लिश लिख रहा है। He has been written राइटिंग। English for हम्म, 2 hours. 2 आवर्स, इसमें आईएनजी आ गया ना, लिख रहा है, रहा की इंग्लिश क्या आ गई? आईएनजी। वो लिख सुबह से लिख रहा है तो सिंस आ गया, 2 घंटे से तो 4। ठीक है, ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर प्रैक्टिस आ गई ना, प्रैक्टिस रीति का प्रैक्टिस से हमारी बहुत मजबूत हो जाती है इंग्लिश। इंग्लिश की किताबें पढ़ते रहोगे ना, इंग्लिश नहीं आएगी, कभी नहीं आती। लिखना सीख जाओगे, ठीक है, बोलने में जीरो, जी बिल्कुल बहुत बड़ा जीरो हो जाएगा। लेकिन जिसने इंग्लिश, अब देखो अंग्रेज के बच्चे हैं, वो कौन सा स्कूल जाते हैं पहले, वो तो शुरू से इंग्लिश बोलते हैं ना, घर में इंग्लिश बोलते हैं। पापा आई नीड पिज्जा, व्हाई यू डोंट गिव मी पिज्जा, आई नीड पिज्जा राइट नाउ। तो वो क्या, अब इनको स्कूल में तो गए नहीं, छोटे छोटे से पिदकू पिदकू से, 4 4 साल के, 3 3 साल के, उन्होंने कौन से जाके टेंसी सीखे, स्कूल सीखा? उनको कैसे हुआ? वो प्रैक्टिस से आया। वो रोज घर में जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जैसे आप लोग मुझे बोलते सुन रहे हो, आपके क्या आ रहे हैं, टू किल 2 बर्ड्स विद वन स्टोन। आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो, उससे आपको इंग्लिश आ जाती है। ठीक है ना, इससे इंग्लिश आती है। बुक्स से, बुक्स ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने बुक्स को बनाया। ठीक है, ओके। अब अगर आप पूछता हूँ, उसने इंग्लिश लिखी, उसने इंग्लिश लिख ली। ठीक है, उसने इंग्लिश लिखी। he हम्म, he wrote English. वेरी गुड। उसने इंग्लिश नहीं लिखी। He हम्म, no, he does did not वेरी गुड, क्या बात है, दोबारा से बोल दो, बिल्कुल सही बोल रहे he did not sir did not को इकट्ठे कैसे बोलते हैं? हैं। हाँ, डिंट 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 डिंट। didn't okay. He didn't हम्म, wrote ही डिंट राइट इंग्लिश। right. Oh first form. तो भाई प्रैक्टिस इसीलिए होती है। देखो मेरा क्या है, मैं कहते बड़ा बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ जाऊंगा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं आएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सीरियसली उसका कोई फायदा नहीं, टाइम इतना डिवोट किया उसका कोई फायदा नहीं, अलग से डिप्रेशन हो जाएगा तुम्हें, और साथ में क्या होगा, मेरा नाम भी खराब हो जाएगा कि वो देखो सर ने कितने से पढ़ा रहे थे, उनको टेंस भी नहीं आया, एक भी टेंस नहीं आया उनको, देखो। अब ये को टेंस आ जाएगा, आपको बोलनी शुरू हो जाएगी, आप भी कहोगे, देखो लोग ही पूछेंगे, ऋतिका अंतर आप कहाँ से सीखते हो भाई, इतनी अच्छी बोल लेते हो इंग्लिश, आपने सीखी कहाँ से? तो मेरा नाम भी ऊंचा होगा ना, और आपकी भी, आपकी डेवलपमेंट कितनी हो जाएगी आगे। ठीक है, चलो Yes. अब बोलते हैं आगे, इसी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके। वह खा चुका है। वह खा चुका है। हम्म, He हम्म, ate खा meal. चुका है आ गया, है 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 कौन सा टेंस है हमारा? है पास्ट का तो नहीं है, Present. प्रेजेंट का, परफेक्ट है। वह खा चुका है। वह खा चुका है। Has been. ना, अंतरा बताएगी, अंतरा, शाबाश बच्चे आ Yes, जाओ, sir. गुड गर्ल, बताओ। He has eaten food. ही हैज, वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। ठीक है, हैज और हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पीछे है आ गया ना पीछे,
तो वो कौन सा है? जैसे उस दिन क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा था, नहीं तुमने या अंतरा ने पूछा था कि सर ये पता कैसे लगेगा, ये जो है वाला है, मतलब कि वो खा चुका है या उसने खाया या उसने वो खा चुका, तो सर इसमें क्या फर्क है, एक जैसे ही है। तो फिर मैंने क्या आंसर बताया था कि देखो इसका सिंपल सा इलाज, इसको पहचान करने की एक जरूरत है, जिसके पीछे है आ गया वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ गया अपने आप ही, क्योंकि है जो प्रेजेंट के अंदर आता है, पीछे से है कट गया, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ गया। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, है का भाई को क्या हूँ, है हूँ ही ये सारे ठीक है, आ जाता है, उसको काटा, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, है काट दिया, मैंने खा लिया, I मैंने have. खाया, ठीक है, मैंने खा लिया या मैंने खाया, आई एट, ठीक है, मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, और मैं बोला, आई स्पोक, चुका ठीक है। हूँ। छोटा सा इसको पकड़ के इधर ऐसे एक्सचेंज किया करो आपस में, ऐसे जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। ओके, मैंने पत्र लिखा, बस इतना, पहचान करो पहले इसमें है लगा या नहीं लगा, नहीं लगा तो ये कौन से वाला, इसमें रूल क्या होगा, मैंने पत्र लिखा। लिखा। हम्म, I, हम्म, सर मुझे लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, सेकंड फॉर्म, रोट, हाँ, आई रोड, मैंने लिखा, क्या लिखा, पत्र, आई रोड लेटर। लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। ओके। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई टुक मील, आई एट मील, ये सारी थी, ठीक है। ओके, मैं बोल रही मैं बोल रही थी, ये इसी से आज को बना लो, मैं बोल रही थी। I was हम्म, हम्म, speaking. आई वॉज स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रही थी, I have not speaking. नहीं मैं नहीं बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही थी। I was not speaking. वेरी गुड, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रही थी, मैं क्यों बोल रही थी, Why हम्म, was हम्म, I speaking? वाई वॉज स्पीकिंग, वेरी गुड, मैं किसके साथ बोल रही थी, किसके साथ? किसके सर किसके साथ? चलो अंतरा बताएगी, अंतरा नहीं बताएगी तो मैं बताऊंगा, अंतरा बताओ किसके साथ, जल्दी से बताओ, कैमरा ऑन करो, अनम्यूट करो और बताओ फटाफट से। Yes, yes, sir. With whom I was speaking. विद whom was I speaking, मैं किसके साथ बोल रही थी, विद whom was I speaking, मैं किसके साथ बोल रही थी, मैं किसके साथ इंग्लिश बोल रही थी, विद whom was I speaking English, विद whom was I working in the classroom, विद whom I was walking for morning walk, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसने अंतर ने बताया ना उस दिन की, सर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने उसको फॉलो करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस। आपको एक चीज बताऊं, इंग्लिश का ही जमाना है, अगर आपको कामयाब होना है ना जिंदगी में, इंग्लिश की इतनी पकड़ मजबूत बना लो ना, इतनी पकड़ मजबूत। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लासेस, आई होप everyone watching gains valuable insights into English tenses and feels more confident in their understanding. So keep on watching. We'll meet again in next video. So don't forget, keep practice because practice makes a man perfect. Bye for now. We will meet again with my more students.